नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लाडो प्रोत्साहन योजना है इसकी संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी कर दी गई है। इसके तहत जो यहाँ पर लाडो प्रोत्साहन योजना है इसमें अभिभावकों को क्या क्या करना है, विद्यालयों को क्या करना है, पीओ को क्या करना है, साथ ही सीबीओ डीओ कार्यालय को क्या करना है, कितनी राशि मिलेगी, किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन करना है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें। तो देखते हैं यहाँ पर जो लाडो प्रोत्साहन योजना है इसकी संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी कर दी गई है। इसके तहत देखिए महिला अधिकारिता विभाग द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना की गाइडलाइन में किए गए संशोधन अनुसार विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी में शासन द्वारा दिनांक 19/5/2026 को संशोधन अनुमोदित किया गया। इसके तहत देखिए एसओपी अनुसार अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को योजना अंतर्गत लाभ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को योजना अंतर्गत लाभ जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से दिया जाना आदेशित हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर शासन द्वारा संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी अनुमोदन उपरांत शाला अध्यापन पोर्टल के लाडो प्रोत्साहन योजना मॉड्यूल पर आवश्यक संशोधन दिनांक 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो जाएगा। यानी कि जो लाडो प्रोत्साहन योजना का मॉड्यूल है उसमें भी आवश्यक संशोधन किया गया है जो 1 जुलाई 2026 से ही प्रभावी हो जाएगा। यानी कि जो मॉड्यूल है वो आपको 1 जुलाई 2026 से ही नया मॉड्यूल मिलेगा। उसमें क्या संशोधन होगा, किस प्रकार होगा, वो सारी जानकारी भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में दूंगा। इसमें देखिए वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा की आईडी पर प्राप्त आवेदनों की दिनांक 1 जुलाई 2026 से पूर्व भुगतान स्वीकृति जारी कर विपत्र कोष कार्यालय विजयवाकर संबंधित के खातों में डीबीटी करवाना तथा टूटी कमी वाले आवेदनों को दिनांक 1/7/2026 से पूर्व सुधार हेतु रिवर्ट करवाना सुनिश्चित करें ताकि दिनांक 1 जुलाई 2026 से संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी अनुसार कार्रवाई की जाना सुनिश्चित हो सके। अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी अनुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करे। अब एसओपी क्या है, पूरी जानकारी क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जानकारी आई है वो है कि 1 जुलाई 2026 से नया मॉड्यूल जो है जारी किया जाएगा, जिसमें क्या होगा वो पूरी जानकारी आपको बाद में मिलेगी। अभी देखिए यहाँ पर जो संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी है वो क्या है। तो देखिए लाडो प्रोत्साहन योजना की तिथियां एवं पश्चातवर्ती किस्तों का भुगतान शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी संशोधित जो है वो जारी कर दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं योजना का परिचय। तो देखिए लेखानुदान घोषणा 24-25-34 में गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना दिनांक 1/8/2024 से लागू की गई है। शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 24-25 से इस योजना अंतर्गत लाभ दे होगा। इसके बाद देखिए योजना का उद्देश्य। तो देखिए राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना, बालिकाओं के पालन पोषण शिक्षण स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग भेद को रोकना और बालिकाओं को बेहतर शिक्षण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। इसके बाद देखिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और गर्भ शिशु लिंगानुपात को सुधारना। इसके बाद देखिए बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, बालिकाओं को समाज में समानता का अधिकार दिलवाना और बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना एवं बाल विवाह में कमी लाना। इसके बाद देखिए योजना के विवरण की बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बालिका के जन्म पर 1.5 लाख रुपये की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। यानी कि जब बालिका का जन्म होगा तो उस टाइम पे ही आपको 1.5 लाख रुपये की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। और देखिए संपूर्ण भुगतान 7 किस्तों के रूप में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। यानी कि बालिका के जन्म के बाद उसको 7 किस्तों में डीबीटी के रूप से जो है ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा, भुगतान दिया जाएगा। इसके बाद देखिए बालिका के वयस्क होने तक पहली 6 किस्तें बालिका के माता पिता अभिभावक के बैंक खाते में आएगी। यानी कि जो बालिका हैं वो वयस्क नहीं होती है, उसकी जो 6 किस्तें हैं वो बालिका के माता पिता या जो भी अभिभावक है उनके बैंक खाते में आएंगी और 7वीं किस्त बालिका के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित की जाएगी। यानी कि जो लास्ट किस्त होगी 7वीं किस्त होगी वो बालिका के बैंक खाते में यानी कि बालिका के खुद के खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित
की जाएगी। इसके लिए देखिए राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया गया है, यानी कि जो पहले राजश्री योजना चलती थी उसको अब लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित कर दिया गया है, यानी कि सम्मिलित कर दिया गया है। एवं राजश्री योजना के आगामी किस्तों का लाभ पात्रता अनुसार, ध्यान दें, पात्रता अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देय होगा। यानी कि उस टाइम पे जो राजश्री की जो पात्रता थी उसके बाद जो उनको किस्त मिल चुकी है राजश्री में, अब उनको आगे की जो किस्तें मिल रही है वो लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेगी, यानी कि जो भी उनकी पात्रता है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। इसके बाद देखिए योजना के अंतर्गत देय लाभ क्या है। तो देखिए योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिकाओं को कुल राशि रुपये 1.5 लाख रुपये अधिकतम का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा। यानी कि जो लाभार्थी बालिकाएं हैं उनको 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे, 7 किस्तों में दिए जाएंगे। देखिए कब कब कैसे कैसे मिलेंगे तो पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया और देय राशि भी दी गई है। देखिए राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत चिकित्सा संस्थानों में बालिका के जन्म पर देखिए यहाँ पर 2,500 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए बालिका के 9 से 12 माह तक लगने वाले समस्त टीकाकरण पूर्ण होना प्रमाणित होने पर लाभ देय होगा। यानी कि तब जब यहाँ पर पूरे टीके लग जाएंगे, 9 से 12 माह तक लगने वाले संपूर्ण टीकाकरण हो जाएगा और वो जो ममता कार्ड है उसमें इसकी एंट्री भी होती है। तो देखिए यहाँ पर 2,500 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि दोनों यहाँ पर जो है दिए जाएंगे। इसके बाद जो तीसरी किस्त आएगी वो देखिए के विद्यालय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका की प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि जब बालिका को पहले की 2 किस्तें मिल गई हैं, इसके बाद जब बालिका राजकीय विद्यालय या निजी विद्यालय में जो है प्रथम कक्षा में प्रवेश लेती हैं तो उनको यहाँ पर 4,000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद देखिए राजकीय विद्यालय राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, ध्यान दें यहाँ पर निजी विद्यालय ओनली राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होने चाहिए, केंद्र वाले यहाँ पर नहीं चलेंगे। मैं देखिए बालिका की कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये, यानी कि कक्षा 6 में जब वो प्रवेश लेगी तो 5,000 रुपये उनको मिलेंगे। इसके बाद देखिए राजकीय विद्यालय और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये राशि मिलेगी। इसके बाद देखिए राजकीय विद्यालय राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये राशि एकमुश्त देय होगी। इसके बाद देखिए सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1 लाख रुपये, ध्यान दें यहाँ पर जो सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान है जहाँ से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे और 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ही 1 लाख रुपये यहाँ पर 7 किस्त के रूप में बालिका के स्वयं के खाते में डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। यानी कि जो प्रथम 6 किस्तें ये माता पिता अभिभावक के खाते में आ जाएगी, लेकिन लास्ट की जो 7वीं किस्तें हैं वो बालिका के खाते में ही हस्तांतरित होगी। इस प्रकार कुल 1.5 लाख रुपये यानी कि 1,50,000 रुपये 7 किस्तों में बालिकाओं को मिलने वाले हैं। यहाँ पर नोट दिया गया, इसको भी अच्छे से रीड करें। देखिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा केवल 3य से 6ठी किस्त तक के भुगतान की कार्रवाई शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कक्षा जो मतलब 3री किस्त से 6ठी किस्त तक के ही भुगतान किया जाएगा और वो भी शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन कैसे करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इसकी पहले ही मैंने पूरी जानकारी दे रखी है। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लाडो योजना से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए योजना की प्रथम 2 किस्तों का लाभ लेने के बाद, यानी कि जो बालिकाएं हैं उसने प्रथम 2 किस्तों का लाभ ले लिया है, लेने के बाद किसी चरण में किसी किस्त का लाभ नहीं लिए जाने की स्थिति में, ध्यान दें, किसी चरण में किसी किस्त का लाभ नहीं लिए जाने की स्थिति में पात्रता पूर्ण करने वाली बालिका को अगली किस्त का लाभ दिया जा सकेगा। मान लीजिए उसने 3री किस्त का लाभ नहीं लिया है, लेकिन वो बालिका जो है पात्रता पूर्ण कर चुकी है, उसको पहले से ही मतलब उसने 2 किस्तें ले रखी हैं तो वो 4थी किस्त ले सकती हैं या 5वीं या 6ठी किस्तें वो ले सकती हैं। यानी कि वो यहाँ पर पात्र हैं तो यहाँ पर उसको अगली किस्त का जो है लाभ मिल जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद देखिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूँ। देखिए लाडो प्रोत्साहन योजना में 3री यूँ आगे की किस्तों का लाभ लेने के लिए संतान की संख्या की सीमा का कोई बंधन नहीं रखा गया है। यानी कि पहले जो राजश्री योजना थी उसमें जो संतान संबंधी बाध्यता थी, यानी कि 2 संतान तक ही वहाँ पर
लाभ दिया जाना था। लेकिन अब यहाँ पर जो लाडो प्रोत्साहन योजना है इसमें संतान संबंधी कोई बाध्यता नहीं है, यानी कि कितनी भी संतान हो यहाँ पर आपको लाडो प्रोत्साहन योजना में जो पात्र बालिका है उनको लाभ देना है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मैं बता दूँ कि पूर्व में प्रथम 2 किस्तों का लाभ ले चुकी सभी बालिकाओं को योजना का लाभ दे होगा, यानी कि उनको पहले जो 2 किस्तें मिलनी होती है वो अस्पताल से मिलनी होती हैं, वो मिलना ज़रूरी है, तभी यहाँ पर आगे की किस्तें मिलेगी। ये भी आप ध्यान रखें पहले कि अगर 2 किस्तें नहीं मिली हैं तो आगे की किस्तें भी नहीं मिलेगी। प्रथम 2 किस्तों की यहाँ पर जो है पात्रता रखी गई है, तो प्रथम 2 किस्तें मिलना भी ज़रूरी हैं। इसके बाद देखिए पात्रता की भी बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे साथियों के ये भी इश्यू आता है कि कौन पात्र हैं। तो देखिए बालिका को जन्म देने वाली प्रसूता राजस्थान की निवासी हो, यानी कि वो राजस्थान राज्य के निवासी हैं, तभी उसको यहाँ पर लाडो योजना का लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यूँ इसके पास आधार और जन आधार कार्ड हो, यानी कि आधार भी होना चाहिए और जन आधार कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि जो भी लाभ दिया जाना है वो जन आधार के थ्रू ही दिया जाना है, वो भी आपको आगे बता दूंगा। देखिए राज्य की चिकित्सा संस्थान जननी सुरक्षा योजना यानी कि JSY योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिका इसकी पात्र है, यानी कि राज्य के चिकित्सा संस्थान में या तो उसका जन्म होना चाहिए या जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो भी निजी चिकित्सा संस्थान हैं वो आते हैं, अगर वहाँ पर बालिका का जन्म होता है तो वो भी इसके लिए पात्र हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देश समस्त परिलाभ राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से दे होंगे, यानी कि जन आधार कार्ड के माध्यम से ही सारे लाभ दिए जाने हैं। तो जन आधार कार्ड में बालिका का नाम आपको पहले ही जुड़वा लेना है, उसके बाद ही आपको सारे लाभ मिलने हैं। अगर जन आधार कार्ड में बालिका का नाम नहीं है तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जन आधार कार्ड के माध्यम से ही जो है पेमेंट खाते में किया जाएगा। इसके बाद देखिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में पात्र पाई गई बालिकाओं जिनको 33 किस्त का भुगतान हो चुका हो वो भी इसके लिए पात्र हैं, यानी कि आगे जो भी उनकी चौथी या 5वीं 6ठी जो भी किस्त मिलनी है वो भी इसके लिए पात्र हैं। अब देखिए प्रक्रिया की बात करते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए गर्भवती महिला की ANC जांच के दौरान राजस्थान आधार एवं जन आधार का विवरण, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज प्राप्त कर उक्त दस्तावेजों का चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारण किया जाएगा एवं PCTS पोर्टल पर गर्भवती महिला का विवरण इंदराज किया जाएगा। इसके बाद देखिए योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव से बालिका के जन्म होने की सुनिश्चितता पर प्रथम किस्त का लाभ बालिका की माता या माता न होने पर पिता अथवा अभिभावक संरक्षक के बैंक खाते में दे होगा, यानी कि बैंक खाते में दिया जाएगा। अगर माँ है तो माँ के खाते में चला जाएगा, माँ नहीं है तो पिता के खाते में चला जाएगा, और अगर पिता माता दोनों नहीं है तो अभिभावक संरक्षक जो भी हैं उनके बैंक खातों में दे दिया जाएगा। इसके बाद देखिए योजना का लाभ प्राप्त करने एवं भविष्य में लाभार्थी की ट्रैकिंग के लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक ID यानी कि PCTS ID नंबर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। यानी कि जब बालिका का जन्म होता है तो इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए PCTS ID नंबर होते हैं जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जाएगा, जिसको आप ममता कार्ड में भी देख सकते हैं। जो ममता कार्ड होता है उसमें ये PCTS ID नंबर होते हैं, वहाँ आपको ये मिल जाएंगे। तो आपको ममता कार्ड भी अपने पास संभाल कर रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद देखिए बालिका के 9 से 12 माह तक लगने वाले समस्त टीकाकरण पूर्ण होना प्रमाणित होने पर एवं समस्त टीकाकरण का PCTS पोर्टल पर ऑनलाइन करने के उपरांत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता न होने पर पिता अथवा अभिभावक संरक्षक के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी कि जो दूसरी किस्तें हैं वो तब यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए लाभार्थी को द्वितीय किस्त का लाभ लेने तो बालिका के 1 वर्ष तक जीवित होने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर जीवित होने की भी बाध्यता नहीं है। तो ये भी यहाँ पर स्थिति क्लियर है। इसके बाद देखिए प्रथम और द्वितीय किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, यानी कि आपको कोई आवेदन करने नहीं है। चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा ओजस पोर्टल के माध्यम से DBT प्रणाली द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक यह प्रक्रिया रहेगी। DBT के माध्यम से उनके खातों में ऑटोमेटिक इसका भुगतान हो जाएगा और चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा किए गए प्रथम और द्वितीय किस्त के भुगतान का विवरण ओजस पोर्टल को उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी कि जो प्रथम द्वितीय किस्त का भुगतान किया गया है इसकी जानकारी ओजस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, वहां पर इसको जो है उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके बाद देखिए द्वितीय किस्त का लाभ लेने तो टीकाकरण के प्रमाण के रूप में मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड ममता कार्ड के आधार पर टीकाकरण का समस्त डाटा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के PCTS ओजस पोर्टल पर अपलोड करने पर दे होगा, यानी कि जो टीकाकरण वगैरह होगी इनका प्रमाण जो है वो ममता कार्ड के आधार पर जो टीकाकरण होगा उसका डेटा चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के जो PCTS ओजस पोर्टल है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा।
इसके बाद देखिए तीसरी किस्त से छठी किस्त तक के लाभ हेतु कक्षा 1 यानी कि तीसरी किस्त के मिलेगी कक्षा 1 में, यहाँ पर चौथी किस्त 6 में, पाँचवीं किस्त 10वीं में और छठी किस्त 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत संबंधित राज्य के विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो विद्यालय हैं वही इसके लिए अप्लाई कर देंगे। इस हेतु बालिका के माता पिता अभिभावक से पूर्व किस्तों के आईडी के अलावा किसी भी प्रकार का पृथक से कोई आवेदन नहीं करवाया जाएगा। यानी कि माता पिता अभिभावक से कोई भी आपको आवेदन नहीं लेना है, सिर्फ पूर्व में जो किस्त मिली है उसकी आईडी यहाँ पर चाहिए। प्रथम और द्वितीय किस्त की भुगतान की आईडी के माध्यम से पोर्टल पर बालिका का विवरण ट्रैक किया जाएगा। यानी कि प्रथम द्वितीय किस्त उसको मिल गई है, उसके माध्यम से यहाँ पर ट्रैक हो जाएगा। इसके लिए PCTS आईडी नंबर चाहिए। ये मैंने ऑनलाइन प्रक्रिया में सारी जानकारी दी गई है। किस्त भुगतान हेतु राजस्थान जनाधार कार्ड के साथ बैंक पासबुक की छाया प्रति आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जाए। यानी कि जो राजस्थान जनाधार कार्ड हैं उसमें बैंक जो है वो अपडेट भी होना जरूरी है, क्योंकि जो पेमेंट आना है वो बैंक में आना है और जनाधार में बैंक लिंक होना जरूरी है, उसी में ही जो है पेमेंट होगा। इसके बाद देखिए अंतिम किस्त अर्थात बालिका के स्नातक कक्षा में प्रवेश करने पर संबंधित समस्त दस्तावेज पोर्टल पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपलोड करने होंगे। यानी कि जो लास्ट किस्त है, अंतिम किस्त, 7वीं किस्त, जो बालिका के स्नातक कक्षा में प्रवेश करने पर, ध्यान दें, प्रवेश करने पर समस्त दस्तावेज पोर्टल पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपलोड करने होंगे, ताकि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा 21 वर्ष पूर्ण होने पर योजना का लाभ दिया जा सके। यानी कि यहाँ पर जो पैसे मिलेंगे वो तब मिलेंगे स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे या 21 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, तब इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको काफ़ी लोग जो है नहीं जान पाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पर्यवेक्षण की। तो देखिए योजना का प्रशासनिक विभाग निदेशालय महिला अधिकारिता महिला एवं बाल विकास होगा। इसके बाद देखिए योजना की समीक्षा जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा 3 माह में एक बार की जाएगी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जिला टास्क फोर्स के द्वारा योजना का पर्यवेक्षण किया जाएगा। इसके बाद देखिए योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार योजना का संचालन किया जाएगा। यूँ आवश्यकता होने पर समुचित संशोधन किया जा सकेगा। इसके बाद देखिए ई गवर्नेंस के माध्यम से योजना के बेहतर क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण की दृष्टि से DOIT द्वारा योजना हेतु एक पृथक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर PCTS ओजस पोर्टल यूँ साला दर्पण पोर्टल के डाटा को इंटीग्रेट किया गया है। इससे योजना की रियल टाइम मॉनिटरिंग और डाटा का एनालिटिक विश्लेषण संभव हो सकेगा। अब बात करते हैं उत्तरदायित्व की, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसका क्या उत्तरदायित्व तय किया गया है। तो देखिए राज्य के विद्यालयों यानी कि राज्य के प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय संस्था प्रदान के लिए समस्त राजकीय और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संस्था प्रदान द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना हेतु अपने विद्यालय से एक शिक्षक शिक्षिका को लाडो प्रोत्साहन योजना का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा और यह दक्ष शिक्षक शिक्षिका विद्यालय में लाडो प्रोत्साहन योजना का प्रभारी होगा। विद्यालय द्वारा बालिकाओं को तृतीय एवं पश्चातवर्ती किस्तों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद देखिए राजकीय और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में कक्षा 1, 6, 10 एवं 12वीं में प्रवेश के समय योजना हेतु पात्र बालिकाओं की माता या माता न होने पर पिता या अभिभावक से यूनिक आईडी यानी कि PCTS आईडी देखिए प्राप्त करें। इसका प्रपत्र 9 में इंदराज किया जाएगा, जिसके आधार पर शाला दर्पण पोर्टल पर बालिका का विवरण ट्रैक किया जाएगा और विद्यार्थी सर्च का विकल्प शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इसके बाद देखिए योजना के लाभ हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्र शाला दर्पण PSP पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए विकल्प द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट किए जाएंगे तथा बेनिफिशियरी पोर्टल पर शेष किस्तों का भुगतान किया जाएगा। संस्था प्रदान द्वारा आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व आवेदन को अद्यतन डिलीट की सुविधा उपलब्ध रहेगी, यानी कि उसको अद्यतन भी कर सकते हैं और डिलीट का की ऑप्शन आपको मिल जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों, निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के आवेदन अपने संबंधित POU के माध्यम से सीधे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा को एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आवेदन सीधे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को OTP के माध्यम से लॉक कर अग्रेसित किए जाएंगे। यानी कि माध्यमिक के फॉर्म माध्यमिक में जाएंगे और प्रारंभिक के फॉर्म प्रारंभिक DO कार्यालय में OTP के माध्यम से अग्रेसित होंगे, यानी कि वहाँ पर फॉरवर्ड होंगे। इसके बाद देखिए मान्यता प्राप्त निजी शिक्षा संस्थानों के आवेदन उस क्षेत्र के POU की आईडी पर PSP पोर्टल से शाला दर्पण पोर्टल पर पेश किए जाएंगे। यानी कि जो निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान है वो आवेदन करते हैं PSP पोर्टल से, तो उनके आवेदन POU की आईडी पर जो शाला दर्पण पर ऑटोमेटिक पेश किए जाएंगे।
इसके बाद देखिए जो पीओ हैं वो भी आप यहाँ पर देख लें कि उनकी भी क्या जिम्मेदारी हैं। देखिए पीओ राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों के लिए तो देखिए पीओ अपनी आईडी पर प्राप्त आवेदनों को गहन परीक्षण उपरांत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों एवं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सही आवेदनों को सीधे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा को और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सही आवेदनों को सीधे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को अग्रेसित किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा को ओटीपी के माध्यम से लोकर अग्रेसित किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए आक्षेपित आवेदन आक्षेप के साथ वापस रिवर्ट किए जाएंगे, यानी कि कुछ में आपको लगता है कि ये गड़बड़ है तो इनको आप रिवर्ट कर देंगे, जिन्हें विद्यालय स्तर से आवश्यक पूर्ति कर पुनः प्रक्रिया अनुसार निर्धारित समय अवधि में अग्रेसित किया जा सकेगा। यानी कि ऐसे आवेदन जिनको रिवर्ट किया गया है उन्हें विद्यालय स्तर से पुनः यानी कि प्रक्रिया अनुसार निर्धारित समय अवधि में जो है करके सही करके अग्रेसित किया जा सकेगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर सीबीओ कार्यालयों का सीबीओ है उन कार्यालयों का क्या रोल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सीबीओ कार्यालय द्वारा साला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन पर उपलब्ध रिपोर्ट्स के आधार पर योजना की निदेशालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी और विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के तुरंत बाद बालिकाओं को योजनाओं के लाभ हेतु 100% प्रविष्टियाँ पोर्टल पर ऑनलाइन होने के उपरांत अग्रेसित हो गई हैं सुनिश्चित किया जाएगा और इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद देखिए डीओ कार्यालय के भी यहाँ पर क्या कार्य हैं वो भी आप जान लें, क्योंकि इनको कोई नहीं जानना चाहता, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि देखिए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय के छात्रवृत्ति प्रभारी, ध्यान दें छात्रवृत्ति प्रभारी एवं लेखा कार्मिकों द्वारा साला दर्पण पोर्टल लॉगिन पर ऑनलाइन प्राप्त हुई आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा और ऑनलाइन ही पात्र बालिकाओं हेतु भुगतान स्वीकृति तैयार की जाएगी। इसके बाद देखिए कार्यालय द्वारा तैयार की गई भुगतान स्वीकृति के लिए सिस्टम आधारित यूनिक कोड ऑटो जनरेट किया जाएगा जो स्वीकृति आदेश पर दिनांक सहित प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद देखिए ऑनलाइन स्वीकृति आदेश तैयार करने के बाद पे मैनेजर पर बिल तैयार किया जाकर योजना हेतु आवंटित कुल बजट में राशि का उपयोग करते हुए बिल कोषालय को अग्रेसित किया जाएगा। इसके बाद देखिए अपूर्ण आवेदन आक्षेप के साथ सीधे ही विद्यालय को रिवर्ट कर दिए जाएंगे, जिन्हें विद्यालय स्तर से आवश्यक पूर्ति कर पुनः प्रक्रिया अनुसार निर्धारित समय अवधि में अग्रेसित किया जा सकेगा। साथ ही आक्षेप से रिवर्ट किए गए आवेदनों की सूचना पीओ के लॉगिन में भी आक्षेप के साथ प्रदर्शित की जाएगी। यानी कि आक्षेप क्या है आया है ये पीओ के लॉगिन पर आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये प्रदर्शित की जाएगी। ये लाइन भी यहाँ पर बताई गई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद निदेशालय के क्या कार्य वो भी बताए गए हैं। इसके बाद देखिए एनआईसी शाखा का क्या कार्य है, महिला एवं बाल विभाग के लिए क्या कार्य हैं, साला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर के लिए क्या है, सारी यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। जो मुख्य चीज़ें हैं एक बार मैं वो आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखिए योजना की तिथि या उत्तरवर्ती किस्तों की भुगतान की चरणबद्ध प्रक्रिया। तो देखिए यहाँ पर बालिका के माता पिता या अभिभावक द्वारा पीसीटीएस आईडी जनाधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रति विद्यालय को प्रस्तुत करना, ये माता पिता का काम है। इसके बाद देखिए विद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि करना, ये विद्यालय द्वारा किया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके बाद देखिए पीओ अपनी आईडी पर प्राप्त आवेदनों की गहन परीक्षण उपरांत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों और निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सही आवेदनों को सीधे देखिए डीओ मुख्यालय माध्यमिक को और प्रारंभिक के जो डीओ मुख्यालय प्रारंभिक को अग्रेसित किए जाएंगे। इसके बाद देखिए जो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जाँच करना, पात्र आवेदनों की ऑनलाइन भुगतान स्वीकृति तैयार करना और त्रुटिपूर्ण आवेदन आक्षेप के साथ विद्यालय को ऑनलाइन ही रिवर्ट करना, भुगतान स्वीकृति जारी करना, आवश्यकता अनुसार निदेशालय माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को बजट मांग प्रस्तुत करना, भुगतान स्वीकृतियों के अनुसार जनाधार के माध्यम से भुगतान की कार्रवाई करना, ये सारे कार्य यहाँ पर होंगे। इसके बाद देखिए लास्ट में निदेशालय द्वारा महिला एवं बाल विभाग विकास विभाग से आवश्यकता अनुसार बजट प्राप्त करना और योजना हेतु आवश्यक प्रारूप उपलब्ध करवाना, योजना के आवेदन के संबंध में समय सारणी जारी करना, विद्यालय और कार्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी करना, ये निदेशालय स्तर पर कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार साथियों जो लाडो योजना की जो संशोधित एसओपी हैं, जिसमें यहाँ पर माता पिता से लेकर जो है निदेशालय स्तर तक क्या कार्य किए जाने पूरी जानकारी, यानी कि यहाँ पर माता पिता को क्या करना है, स्कूलों को क्या कार्य करना है, पीओ को क्या कार्य करना है, सीबीओ हो या डीओ कार्यालय हो क्या होगा, किस प्रकार आवेदन किया जाना है, रिवर्ट होगा तो कैसे होगा, क्या आक्षेप लगेगा, सारी जानकारी, कितनी राशि मिलेगी, कब मिलेगी, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया।
आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको लाडो योजना से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो उसकी लगातार जानकारी मैं आपको हमारे चैनल पर देता हूं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनके लिंक मिल जाते हैं, जहां जाकर आप सीधे ही जो है उनको देख सकते हैं।